हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, ओम नमः। मैं हूं आपके साथ जुनेद हैदर। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे आज भी याद है 1945 का वो दिन जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किया था। बहुत बुरा हाल हुआ था वहाँ के लोगों का। लोग मोम की मानिंद पिघल रहे थे, ज़मीनें बंजर पड़ गई थी, फिजाओं में जैसे जहर सा घुल गया था। खैर, वो तो जापान था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि आज 2023 में गाजा में लड़ रहे इजरायली फौजियों के ऊपर हमास ने कौन सा न्यूक्लियर अटैक किया है कि इजरायल के फौजी भी अंधे लंगड़े लूल्हे हो रहे हैं। यही नहीं, इजरायल के कुछ फौजी तो पागल भी हो गए हैं। हाँ, पागल हो गए हैं। ये कौन सा न्यूक्लियर है भाई? नहीं नहीं नहीं, ये न्यूक्लियर तो नहीं हो सकता। हाँ, एक बात क्लियर है, ये खुदा का अजाब है। ये खुदा का अजाब ही है। यकीन नहीं होता? यकीन नहीं होता ना? वीडियो लाया हूँ, देख लीजिए। लेकिन वीडियो देखने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप इस चैनल पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्जी, लेकिन ऐसे लोगों की आर्थिक मदद जरूर करें जो इस तरह की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए जाने कितनी मेहनत करते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। इजराइल का बड़ा नुकसान इस रिपोर्ट में आपको बताने वाला हूं। मेरे दोस्तों, आपको अब तक बहुत लोगों ने खुश किया फेक न्यूज़ बताकर, लेकिन मैं आपको सही आंकड़े बताऊंगा कि इस जंग से इजराइल का असल में नुकसान कितना हुआ है। तो दोस्तों, मैं अपनी बाद में बात करूंगा। रिपोर्ट पहली सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल की सेना को तगड़ा नुकसान हुआ है जो गाजा में लड़ रही थी। आंकड़े के मुताबिक, एवरेज के मुताबिक, उसके इजराइल के 60 सैनिक हर दिन बुरी तरह से घायल हो रहे हैं। 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल के 5000 से ज्यादा सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। हाँ, इसके अलावा ध्यान से समझ लीजिए, 2000 इजराइल के सैनिक अपंग हो गए हैं, डिसेबल हो गए हैं। यानी अब जिंदगी भर वो लंगड़े लूले, अंधे बहरे या काणे रहेंगे। यानी जिस्म का कोई ना कोई अंग बेकार हो चुका है 2000 सैनिकों का। अब सुनिए, जो 5000 सैनिक टोटल घायल हैं, उनमें से 58% यानी आधे से ज्यादा, यानी 2500 से ज्यादा ऐसे सैनिक हैं जिनके जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा पूरी तरह से बेकार हो गया है। और सुन लीजिए, इजराइल के 100 सैनिक अंधे हो गए हैं। जी हाँ, यह आधिकारिक जानकारी आपको दे रहा हूं। 100 इजराइल के सैनिक अंधे हो गए। अब जो 7% यानी 7% जो इजराइल की मिलिट्री है जो गाजा के अंदर गई, उनकी 7% इजराइल की मिलिट्री साइकोलॉजिकल डिसेबल्ड हो गई है, यानी पूरी तरह से पागल टाइप में हो गए हैं 7% इजराइल के सैनिक। मैं आपको बता दूं कि 7 तारीख से अब तक इजराइल के 421 सैनिक मारे गए हैं। ये तो मैं आपको सीधा नुकसान बता रहा हूं सिर्फ सेना का। इजराइल की सरकार की यानी इजराइल की जीडीपी डाउन हो गई है। वहीं इजराइल के लिए बता दूं कि हालात बेकार हो रहे हैं, बिजनेस ठप हो रहा है, इन्वेस्टर गायब हो रहे हैं, वहाँ नौकरी खत्म हो रही है, जीडीपी डाउन हो रही है, लोगों के अंदर गुस्सा है। ये इजराइल का सबसे बड़ा नुकसान है। सारे नुकसान आपको इजराइल के मैंने बता दिए हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्टडी है, इजराइल के ऊपर स्टडी की गई है। जो रिपोर्ट ये आई है स्टडी के बाद कि 20वीं सदी के बाद जहां सबसे ज्यादा जुल्म और कत्लेआम हुआ है वो गाजा है। 61% जो गाजा के लोग हैं, आम लोग मारे गए हैं। इजराइल ने जुल्म की तमाम हदों को पार करते हुए रिकॉर्ड बना लिया है आम लोगों को मारने का। ये द गार्डियन की रिपोर्ट है, बरतानिया के सबसे बड़े अखबार की। उधर इराक के अंदर कताइब हिजबुल्लाह जो संगठन है, उसने ऐलान कर दिया है कि हम अमेरिकी सेना और बेस पर और भी ज्यादा हमले करेंगे। उधर अमेरिका ने खुली छूट इजराइल को देते हुए सारी चीजें ओपन कर दी हैं। अमेरिका ने कहा कि हमने कोई भी डेडलाइन इजराइल को नहीं दी है।
इजराइल का ये ऑपरेशन है, इजराइल जब चाहे इसको खत्म कर सकता है। हमारा इजराइल पर कोई प्रेशर नहीं है। अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, MIT और बड़े बड़े संस्थाओं के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टीम को बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में रैली में हिस्सा लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी कितनी नफरत फिलिस्तीन से करते हैं। उधर ये 17 साल का लड़का जो फिलिस्तीन का था, वेस्ट बैंक के इलाके में था, इजराइल की सेना की गोली ने इसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। दोस्तों, यूनिसेफ के डायरेक्टर ने बताया है कि गाजा इस वक्त बच्चों के लिए जहन्नम बना हुआ है। उधर कुवैत ने देर आए दुरुस्त आए वाला हिसाब किया है मेरे दोस्तों। वहीं कुवैत ने निंदा की है अब जाकर इजराइल की, कहा कि ये जो सेटलर्स को जेरूशलम में मार्च करने की इजाजत दी है इजराइल ने, इससे तनाव बढ़ेगा। इजराइल के पूर्व डिप्टी चीफ ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये बात क्लियर है कि हम हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। हमें फोकस करना चाहिए, हमारे यहूदी कैदी जो गाजा में हैं उनको बचाकर वापस लाएं। हालांकि आप जानते हैं नेतन्याहू इसका उल्टा कर रहा है। इजराइल दुनिया का वाहिद एक ऐसा देश है जिसने UN के 133 कार्यकर्ताओं को मार दिया है, ऑफिशियल्स को मार दिया है, और UN फिर भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है। वहीं आयरलैंड की राजधानी में सरकारी दफ्तर, सरकारी बिल्डिंग और इमारतों पर आयरलैंड के साथ साथ फिलिस्तीन का झंडा भी लहराया गया है। एक और बड़ी खबर, अरब की डेलीगेशन अब कनाडा पहुंची है गाजा के मुद्दे पर बातचीत के लिए। इजराइल आगे क्या क्या करने वाला है हम नहीं जानते, हम बस उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये जंग खत्म हो, क्योंकि जंग किसी भी सॉल्यूशन की तरफ आपको लेकर नहीं जाती है। जंग से सभी का नुकसान होता है, फायदा किसी का नहीं। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस रिपोर्ट को आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इजराइल और फिलिस्तीन की तमाम जानकारियां, साथ में दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें आपको हमारे चैनल रज़ाग्राफी पर मिलती रहे। जय हिंद।